वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़े गोदानो मेरी वंदना, जे हाथ अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परम कल्याणकारिणी श्री महावीर स्तुति, जो आत्मा के आध्यात्मिक विकास में भी सहयोगी है और जो लोग दुनिया की कामनाओं से भी इसका स्वाध्याय करते हैं तो उनके लिए निर्जरा कुछ कम रह जाती है, पुण्य ज़्यादा बन जाता है, वचन पुण्य भी हो जाता है, भावों से करे तो मन पुण्य भी हो जाता है, नमन करे तो नमस्कार पुण्य भी हो जाता है। और यदि श्रद्धा ज्ञान पूर्वक किया जाए तो अनंत कर्मों की विशेष निर्जरा दुर्लभ बुद्धि वाले कर्म कट जाते हैं, दर्शन विशुद्धि हो जाती है, क्षायक सम्यक्त्व का वो जीव अधिकारी हो सकता है। तो 17वीं गाथा, अणोत जग परम महेशे, अणोत जग आशीष कम सविशो हता, आशीष कम सविशो सिद्धि गए साय मणत पते, नाणेण शीलेण यदंसलेण पूज्यं सोणं समणमाणाय, पूज्यं सोणं समण अगारेणोया परते त्याया, अगारेणोया। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, हे आयुष्मान जम्बू, आप जानना चाहते थे भगवान कैसे है, तो भगवान जब तक धरातल पर रहे तो सच्चे धर्म का उन्होंने संदेश दिया और अंतिम अवस्था में शुक्ल ध्यान के तीसरे चौथे चरण को पार करके भगवान अणुत्तर अर्थात जो सबसे उत्कृष्ट है, अनुपम है, ऐसी परम गति, कौन सी? सिद्ध गति। ऐसी सिद्ध गति को जिसकी आदि तो है मगर जिसका अंत, जिस अवस्था में पहुंच करके आध्यात्मिक आनंद का स्टार्टिंग पॉइंट तो है मगर उस आनंद का भी अंत होता नहीं,
एक लाइन आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा कैसी है? अब सच का मतलब है जिसका अस्तित्व रहे उसे सच बोला जाता है, जो कभी नष्ट ना हो उसे सच बोला जाता है, और जो कभी ना कभी नष्ट हो जाता है, बदल जाता है, उसे झूठ बोला जाता है। शास्त्रीय भाषा में उसे नश्वर बोला जाता है। और जो सच है मीन्स उसकी सत्ता है, इसीलिए वो सत्य है। और सत्य का मतलब आत्मा कर्मों से मुक्त होने के बाद सिद्ध गति में भी नष्ट नहीं होती। बहुतों का मानना ऐसा भी है कि आत्मा भी नष्ट हो जाती है, कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जन्म मरण भी नष्ट हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है। उसका नाम क्या है? तो उन लोगों ने मोक्ष की ऐसी व्याख्या दी है, मगर भगवान ने कहा आत्मा नष्ट होती, आत्मा नष्ट नहीं होती, कर्म नष्ट हो गए, आत्मा का सत्य अस्तित्व वैसे का वैसा बना रहता है। तो सच का मतलब जिसका अस्तित्व बना रहे, पहला पॉइंट। दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब चेतना स्वरूप। कैसी आत्मा है ये? चेतना स्वरूप है। अब इस आत्मा में ज्ञान और दर्शन, ये दो उपयोग पूरी तरह से जागृत, मोक्ष में भी रहते हैं और इवन निगोद में भी चला जाए वहां पर भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये चेतना लक्षण आत्मा का खत्म हो जाए तो ये जीव अजीव कहलाने लग जाएगा। ये जीव क्या कहलाने लग जाएगा? मगर ऐसा कभी होता नहीं कि कोई जड़ पदार्थ चेतन बन जाए और चेतन पदार्थ जड़ बन जाए। इस दुनिया में जितने जड़ पदार्थ पहले थे आज भी उतने ही, और इस दुनिया में चेतन द्रव्य जितने थे वो भी आज उतने ही है, कांस्टेंट है। मगर उन्हीं आत्माओं में जो मुक्त होते जाते हैं वो भी चेतन रहते हैं, और जो इस सृष्टि में, इस लोक में, संसार की आवागमन की उस श्रृंखला से बंधे हुए हैं, वो भी आत्माएं जीव ही रहती है, वो आत्माएं अजीव बनती नहीं है। और जितने भी अजीव द्रव्य है दुनिया में, एक भी पुद्गल का परमाणु नया नहीं बना, और एक भी पुद्गल का परमाणु कभी नष्ट नहीं हुआ। अर्थात जो परमाणु रूप है वो कभी नष्ट होता, और कई परमाणुओं के संयोग से जो स्कंध बना है, मीन्स कितने सारे एटम्स मिलकर के जो मॉलिक्यूल बना है, वो मॉलिक्यूल तो क्या कर सकते हो आप? उसको तोड़ सकते हो, उसको भिन्न कर सकते हो, मगर जो उसका कारण रूप है, मीन्स जो अलग अलग एटम्स है, उन एटम का कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। और कोई बाहर से भी नया एटम आता नहीं है, जितने थे उतने ही है और आगे भी उतने ही रहने वाले हैं। मगर ये चेतन जब इन पुद्गलों की आसक्ति में पड़ जाता है तो भगवान कहते हैं वो आत्मा कर्म का बंधन करता है। आसक्ति का मतलब जस्ट और जस्ट राग नहीं होता। आसक्ति का मतलब, आसक्ति का मतलब होता है किसी चीज से बंधना। आसक्ति का मतलब किसी चीज से बंधना। अब वो आसक्ति आपकी किसी के प्रति रागात्मक भी हो सकती है और किसी के साथ द्वेषात्मक भी हो सकती। जब आप कहते हो ये मेरा सबसे खास है, तो खास का मतलब क्यों हुआ? ये आसक्ति कौन सी है? राग वाली। और जब कहा जाता है ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, मेरा तो आ गया ना। जहाँ मेरा है वहाँ ममत्व है, जहाँ मेरा है वहाँ आसक्ति है, और जहाँ मेरा है वहाँ पर कर्म का बंधन है। और पुद्गल किसी को इनवाइट नहीं कर रहा कि तुम मेरे से राग करो, तुम मेरे से द्वेष करो, मगर ये चेतन पूर्व के संस्कारों के कारण, पूर्व के अभ्यास के कारण, उन पदार्थों के प्रति राग और द्वेष के कारण, राग है तो संग्रह करता है, द्वेष है तो उसे घृणा करता है, और इस तरह सृष्टि का क्रम चलता रहता है। तो भगवान ने ऐसी गति को पाया जहाँ पर आत्मा का अस्तित्व खत्म होता
सत चित्त, चित्त का मतलब चेतना स्वरूप भी नष्ट होता नहीं। और तीसरा पॉइंट दिया आनंद, उन सिद्ध आत्माओं के पास आनंद की कमी नहीं है। दो चीजें होती है वैसे समझने के लिए है कि दुनिया में दो शब्द पूछते हैं, सुख शांति है, पूछते हैं ना, सुख शांति है। अब सुख का मतलब है जो तुम्हारे पास दुनिया का पौद्गलिक मटेरियलिस्टिक पोजेशन से मिलने वाला सुख है, और शांति का मतलब है जो तुम्हारा अपना पीस ऑफ माइंड है, उसका नाम क्या है? शांति। अब यदि हम देखें तो सुख जो शब्द है, वैसे यदि और ज़्यादा हम लार्ज स्केल पे देखें तो सुख दो तरह का होता है। एक होता है दुनिया के पुद्गलों से मिलने वाला, और दूसरा है कर्मों के कटने के द्वारा मिलने वाला। दो चीज़ें आई ना। पहला, दुनिया का कोई पदार्थ मिला, बहुत देर से बड़ी उसकी वेट थी, आज मिला है, तो उससे मिलने के बाद जो व्यक्ति को अच्छा फील आ रहा है उसका नाम क्या है? सुख। मगर ये सुख कैसा है? आएगा क्योंकि ये पुण्य के उदय से आया है। किसके उदय से आया है? पुण्य का मतलब जो पॉजिटिव अकाउंट आपने डिपॉजिट किया था, कुछ अच्छा 9 पुण्यों में से कोई किया था, अन्न का, पान का, लयन का, शयन का, वस्त्र का, मन वचन काया नमस्कार का, कोई भी शुभ प्रवृत्ति, कोई भी अच्छी क्रिया आपने की थी मन से, वाणी से, शरीर से, तो क्या हो गया? वो पुण्य के रूप में डिपॉजिट हो गया। अब उस पुण्य के कारण तुम्हें आज सुख मिला। आज घर में गाड़ी है, लाइट जाती है तो जनरेटर है, गर्मी ना लगे तो एसी है, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया बढ़िया हर चीज़ है। तो ये किसका कमाल है? ये पुण्य का है। अब पुण्य कितनी देर तक खर्चोगे? निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, टाइम आएगा कि तुम्हारा वो डिपॉजिट किया हुआ अकाउंट खाली होने लग पड़ा। जब खाली होने लग पड़ा तो उस टाइम पे ध्यान देना, ये तो कोई समझदार आत्मा हो सकती है जो समझ जाए कि ये तो पुण्य तो किसी का साथी था नहीं, मगर धर्म सच्चा साथी है। अर्थात ये पुण्य के उदय से मिलने वाला सुख शाश्वत नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा, एवरलास्टिंग नहीं होगा, सदा बना रहे ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये कभी ना कभी ब्रेक भी दिखाएगा और कभी ना कभी समाप्ति की भी सूचना देगा कि भाई अब मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। और ध्यान देना है, जिस व्यक्ति को पुण्य भोगने की आदत लग गई है, क्या भोगने की? सिंपल बोले तो कंफर्ट जोन में रहने की आदत लग गई। अब उस कंफर्ट जोन में रहने की आदत के कारण अब वो उन सुखों के बिना तड़पता है, छटपटाता है, जैसे कैसे गलत तरीके से, अन्याय से कर्जा उठाकर कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, मगर वो दोबारा से वही सुख भोगना चाहता है। तो ऐसी आत्मा उन सुखों को पाने के लिए दोबारा से पाप करती है, और जब दोबारा से पाप करती है तो कर्जे की श्रृंखला फिर से शुरू हो जाती है। अर्थात ये सुख भी दुख को लेकर के आते हैं। किसको लेकर आते हैं? मगर जो सुख कर्मों के क्षय से मिलेगा, किसके क्षय से? कर्मों के क्षय से मिलेगा। सपोज किसी के ऊपर 10 लाख का कर्जा है। कितने लाख का? छोटी टर्म है वैसे तो, 10 लाख का कर्जा है, और उस व्यक्ति को रात को अच्छे से नींद नहीं आती, बार बार नींद टूटती है, ख्याल आता है अभी तो इनकम भी उतनी नहीं है, जितने खर्चे खड़े हो जाते हैं वापस कैसे लौटाऊंगा। तो विचार करना है, जब कभी वो व्यक्ति सारा कर्जा उतार देता है उसको कितनी शांति होती है। अब उसको नया सुख कोई नहीं मिला है, मगर पुराना जो भार था वो क्या हो गया। अब उसके बाद जो उसको रिलैक्सेशन, जो रिलीफ है, उसको हम बोलेंगे हाँ ये आनंद की स्थिति। अब विचार करना है, सुख कब मिला? पुद्गलों से, जब पुण्य का उदय था, कुछ डिपॉजिट किया था, और उसके कारण जो मिला वो परमानेंट नहीं है। मगर जब कर्म कट जाते हैं, जब क्या हो जाते हैं? कर्म कट जाते हैं। अब सारे कर्म जब क्षय हो जाते हैं तो आनंद में रहना, सुख में रहना, समाधि में रहना, पीस में रहना, ये तो आत्मा की अपनी नेचुरल एबिलिटी है।
ये किसकी नेचुरल एबिलिटी है? आत्मा का अपना सहज गुण है, आत्मा का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना सच्चा एट्रीब्यूट है। अर्थात जब सारे कर्म हट जाते हैं और उसका भ्रम टूटता है, इल्यूजन टूटती है, तो उसे लगता है दुनिया से मिलने वाला सुख सुख नहीं बल्कि सुख का आभास था। सुख नहीं था बल्कि क्या था? सुख का। अब शराब पीने वाला सोचता है कि जब रात को बड़ी बेचैनी होती है, टेंशन होती है, तो मैं पी लेता हूँ तो बड़ी गहरी नींद सो जाता हूँ। मगर वह सुख नहीं है। सुख का क्या है? आभास। आभास का मतलब जो चीज है नहीं मगर लगती है, मगर उसका नुकसान उससे भी क्या है? उससे भी ज्यादा है। इसी प्रकार दुनिया के सुख सुख नहीं बल्कि सुख का आभास है। जो सच्चा सुख है वो तो कहाँ है? आत्मा का अपना धर्म है। और उसी को प्रकट करने के लिए, उसी को पाने के लिए जो आत्माएं साधना करती है, कर्मों को क्षय करने की, भगवान ने भी वही साधना की। और उस साधना के बदौलत भगवान ने उस आनंद स्वरूप को पाया। सत्य, चित्त और आनंद। आशेष कम्मं स विसोहता। जितने भी कर्म थे सारे के सारे भगवान ने अपनी साधना के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा वो कर्मों का मैल क्या कर दिया? धो डाला। अब कौन सा साधन उन्होंने अपनाया? नाणेण सीलेण य दंसनेण। भगवान ने ज्ञान के द्वारा, शील का मतलब चारित्र के द्वारा, और तीसरा वर्ड दंसनेण, दर्शन का मतलब श्रद्धा के द्वारा। अब विचार करना है, आप यदि किसी भी मुसीबत से निकलना चाहते हो, लाइफ में तो कई सारी मुसीबतें होती है, अब किसी भी मुसीबत से निकलना चाहते हो तो ये 3 बातें अपनानी होगी। कितनी बातें? पहला, इस मुसीबत से निकलने का उपाय कौन सा है? इस मुसीबत से निकलने का उपाय, रास्ता कौन सा है? अब वो रास्ता मालूम हो गया तो उस रास्ते के प्रति, उस मेथड के प्रति पूरा विश्वास भी होना चाहिए। उस विश्वास का नाम है दर्शन, उस विश्वास का नाम है श्रद्धा। 2 बातें होगी। अब तीसरी बात है, तुम्हें नॉलेज भी होगी और तुम्हें विश्वास भी हो गया, मगर यदि तुम फॉलो अप नहीं करते, जो करना है वो करते नहीं हो, तो तुम उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाओगे। तो 3 चीजें आ गई, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो आत्मा जो कर्मों से मलिन है, किससे मलिन है? अब यदि हम कहें कि आत्मा तो शुद्ध स्वरूपी है, आत्मा तो निश्चय से पावन है, पवित्र है, तो याद रखना है भले आत्मा पवित्र है मगर उसकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो पवित्र। प्रेजेंट मतलब अभी हम व्यवहार की दृष्टि में देखें तो उसे गुस्सा भी आ जाता है, माया छल कपट के भाव भी आते हैं, लोभ भी आता है, कुछ मिल जाए तो अभिमान भी आ जाता है। अर्थात प्रेजेंट में तो आत्मा की स्थिति कौन सी है? गटर के गंदे पानी जैसी। कैसी है स्थिति? बोलो। गटर के गंदे पानी जैसी है। मगर यदि उसी पानी को पूरी तरह से प्योर किया जाए, उसको डिजिटल जो मशीनरी है उसमें डाला जाए, तो टाइम आने पे वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने पे वो भी पानी क्या हो सकता है? डिजिटल वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पानी तो स्वच्छ ही था। पानी तो कैसा था? स्वच्छ ही था, मगर जब गंदगी के अंश आए तो वो पानी पल्यूटेड हो गया, तो वो पानी गंदा हो गया। अब जब मशीन में डाला है, प्रोसेस सारा हुआ है, अशुद्धियां अलग होगी और पानी अलग हो गया। अब इस पानी को बोलो भाई पी लो, तो तुम तो बड़ी आसानी से उसको ले लोगे। अर्थात निर्मलता, इम्प्योरिटी के बिना वाला जो प्योर स्वरूप है वो भी आत्मा का ही अपना स्वरूप है। मगर अभी स्टेज कौन सी है? उस गंदे पानी जैसी, जिसमें क्रोध के भी अंश है, अभिमान के भी है, माया के भी है, लोभ की भी है, वासनाओं के भी है, 18 पापों के है। मगर
यदि ये साधना की मशीनरी, यदि ये साधना की फिटकरी डालेंगे, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, तो आत्मा की इम्प्योरिटीज दूर होते होते वो टाइम भी आएगा जब ये आत्मा बिल्कुल सिद्धों जैसे प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो भगवान ने वो 3 उपाय अपनाए आत्मा रूपी उस पानी को स्वच्छ करने के। पहला ज्ञान का, दूसरा दर्शन का और तीसरा चारित्र का। अब ज्ञान किस चीज का ज्ञान? कर्मों से मुक्त होने का ज्ञान। कर्म बनते कैसे हैं, इन बातों का ज्ञान। इन बातों का ज्ञान कब होगा? जब नव तत्वों का ज्ञान होगा। और अगला पॉइंट है दर्शन। दर्शन का मतलब श्रद्धा। श्रद्धा मजबूत कब होगी? तो कहा जाता है परमथ संतवो वा सुदिट्ठ परमथ सेवना वावी। हमारा सम्यक तो हमारी श्रद्धा, हमारी जो रुचि है धर्म के प्रति, वो दृढ़ कब होगी? बहुत से कह देते हैं महाराज जी, कई बार तो लगता है सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं रखा धर्म में। दुनिया में गलत काम करने वाले प्रॉस्पर कर जाते हैं, अच्छा करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। मगर भगवान ने कहा दुनिया के लोगों को देखोगे, दुनिया की बातें सुनोगे तो तुम मोक्ष मार्ग से भटक जाओगे। और याद रखना, यदि कोई व्यक्ति पाप करते हुए भी बहुत बढ़ रहा है तो उसकी समृद्धि का कारण पाप नहीं है, बल्कि उसकी समृद्धि का कारण पूर्व जन्म में किया गया पुण्य कर्म है। पुण्य से समृद्धि मिलती है, पाप से समृद्धि नहीं मिलती। और याद रखना है, आज यदि वो पाप करके आगे बढ़ रहा है, टाइम ऐसा आएगा एकदम उस समृद्धि पे फुल स्टॉप लग जाएगा। जो है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? हाथों से यूं खिसकेगा जैसे मानो पता नहीं कब आया और कब चला गया। अर्थात बड़े बड़े जो बैंकरप्टेड हो जाते हैं, फैक्ट्रीज में एकदम आग लग के सब कुछ तबाह हो जाता है, ये किन कर्मों का ही तो फल है। ये अपने आप किसी ईश्वर की इच्छा से तो नहीं हुआ, बल्कि जब अपना कोई कर्म, कोई गाढ़ पुराना पाप कर्म उदय में आता है। तो बहुत बार कोई व्यक्ति आज अच्छा कर रहा है मगर पूर्व का वो बुरा कर्म उदय में आया और उसने अपना सारा नज़ारा दिखा दिया कि भाई कर्म किसी को छोड़ता नहीं। और यदि आज धर्म करते टाइम भी लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो धर्म से बुरा कभी किसी का नहीं होता। धर्म करने से किसी का बुरा बुरा क्यों हुआ? क्योंकि कोई ना कोई गलत, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई अधर्म की क्रिया इस आत्मा ने कर रखी थी। और जब कर रखी है तो उसका फल तो उसी आत्मा को भोगना होगा। और विचार करना है, श्रद्धा हमारी मजबूत कैसे हो? पहला पॉइंट दिया, जो परमार्थ है उस परमार्थ का परिचय प्राप्त करो। परम का मतलब श्रेष्ठ, अर्थ का मतलब प्रयोजन। आत्मा के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन क्या है? ऐसा दुनिया में क्या है जो उसे करना चाहिए और उसमें उसे कभी घाटा पड़ेगा नहीं? उसे क्या बोला जाता है? परमार्थ। तो कहा परमार्थ क्या है? मोक्ष। परमार्थ क्या है? मोक्ष। और मोक्ष तक पहुंचने का जो जो रास्ता है, जो जो डिटेलिंग है, जो जो रूट चार्ट है, उसको समझना। संस्तव का मतलब है परिचय प्राप्त करना। संस्तव का मतलब, लोगस के पाठ को भी क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति स्तव। क्या बोलते हैं? तो चतुर्विंशति स्तव का पहला मीनिंग क्या है? पहला मीनिंग है 24 तीर्थंकर भगवान का परिचय प्राप्त करो। किसका? 24 तीर्थंकर भगवान का परिचय प्राप्त करो। जब आप उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ोगे, जब उनके बारे में डिटेल में समझोगे तो श्रद्धा आएगी। तो जब श्रद्धा आएगी, तब जब स्तुति करोगे उसमें आनंद भी कुछ अलग आएगा। मगर अभी उनके बारे में तो पता ही नहीं है कुछ भी, मगर लाइन टू लाइन बोल रहे हैं और फिर कहते हैं मैंने पाठ तो किया मगर वैसा आनंद। तो वहां पर भी स्तव का पहला मीनिंग है तीर्थंकरों का परिचय प्राप्त करना, और दूसरा मीनिंग है फिर श्रद्धा पूर्वक उनके गुणों का
गुणों का कीर्तन करना मीन अपनी जुबान से उनके गुणों का व्याख्यान करना। तो यहाँ पर भी क्या कहा, मोक्ष मोक्ष के उपाय, इनको समझने के लिए जीव अजीव आदि नव तत्वों का ज्ञान जरूरी। और इन नव तत्वों को जो समझेगा उसकी श्रद्धा मजबूत होगी। पहला पॉइंट, ये तो शास्त्रों की बात आपके प्रतिक्रमण में भी आ रहा है। सेकंड पॉइंट है सुदिट्ठ परमत सेवना वावी। सुदिट्ठ का मतलब जिस व्यक्ति ने उस मोक्ष के रास्ते को भली प्रकार से देखा है, जाना है, समझा है। यदि अपने पास इतना टाइम नहीं, अपने पास इतनी समझ नहीं कि मैं खुद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकूं, तो जो लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं उनके पास जाऊं, उनसे जाकर के अपनी बात रखो कि मैं संसार के दुखों से ऊपर निकलना चाहता हो तो मुक्ति का क्या रास्ता है। तो उनकी संगति में बैठोगे तो तुम्हें कितना कुछ शब्दों के माध्यम से, कितना कुछ गाइडेंस तुम्हें थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। शायद इतनी किताबें पढ़ करके तुम्हें इतना मार्गदर्शन ना मिल पाए जितना मार्गदर्शन तुम्हें एक गुरु भगवंत की किसी कथा में बैठकर, कहीं स्वाध्याय की क्लास चल रही है, 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोग अपने अपने प्रश्न रख रहे हैं, तुम्हें भी आता जाता नहीं है, मगर तुम बैठोगे तो उन लोगों के प्रश्नों को सुन सुन करके जब गुरु भगवंत से उत्तर सुनेंगे तो लगेगा ये क्वेश्चन तो मेरे मन में भी आता था, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी आता था, चलो अच्छा इसका ये मतलब है, वरना मेरी तो श्रद्धा धर्म से उठ ही चुकी थी। मगर यदि ऐसे उत्तम लोगों के पास बैठोगे नहीं, उनकी सानिध्य में आकर के कुछ बातों को सुनोगे ही नहीं, तो तुम्हारी श्रद्धा भी मजबूत हो नहीं पाए। और यदि आज श्रद्धा है, वो श्रद्धा टूटे नहीं, वो श्रद्धा डामाडोल हो नहीं, क्योंकि श्रद्धा दर्शन का मतलब क्या है, एक तो है श्रद्धा, दूसरा मीनिंग है प्रेम। दूसरा मीनिंग क्या है, प्रेम। क्योंकि जब हम सुनते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, गीता में आते हैं ना, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तो हमारे जैन मान्यता में ज्ञान योग कौन सा है, ज्ञान का आराधन करना। भक्ति योग कौन सा है, दर्शन, श्रद्धा, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम। भगवान ने जो मेथड बताया है उस मेथड के प्रति भी प्रेम। कारण यदि आप कोई काम करना चाहते हो और उस काम के बारे में आपने पूरी जानकारी भी ले ली है, जानकारी लेने के बाद आपने स्टार्ट करने की भी सोच ली और स्टार्ट कर भी दिया, मगर यहाँ पर क्रम दिया है नाणेण शीलेण या दंसनेण। यहाँ पे शील को सेंटर में रखा है। शील को कहाँ रखा है, सेंटर में। तो यहाँ पर क्या समझाया है कि ज्ञान, ज्ञान का मतलब है नॉलेज पूरी होना कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, और शील का मतलब है अभ्यास, प्रैक्टिस, आचरण। अब जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे सपोज कोई तपस्या कर रहे हो, सिंपल, आपने सपोज करो सोचा मैंने तेला करना, आपको ज्ञान हुआ कि तपस्या करने से भविष्य में आने वाले कर्म भी पहले ही उनकी उदीर्णा करके भोगा जा सकता है। तो आज मेरे पास साधन है तो मैं क्या कर लूं, उन कर्मों की क्या कर लूं, निर्जरा कर लो। अब ज्ञान का मतलब हुआ नॉलेज होगी, और आपने शील का मतलब प्रैक्टिकली तपस्या शुरू कर ली। मगर यदि उस मार्ग के प्रति, उस कार्य के प्रति अंदर से श्रद्धा नहीं है, उस कार्य के प्रति प्रेम नहीं है, तो ध्यान रखना वो कार्य बोझ बन जाएगा। वो कार्य क्या बन जाएगा, सरदर्दी बन जाएगा। खुद को भी आप कई बार कोसोगे, पागल हूँ, लोग तो खा रहे हैं, मैंने क्यों छोड़ दिया, क्या जरूरत पड़ी थी। अब जिस व्यक्ति ने कोई काम करना है, वो काम करने के लिए चल पड़ा है, मगर काम के प्रति उसके मन में समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए जिस मार्ग पर चले हो, ये नहीं है मंजिल पर जाकर के मेरे को प्रसन्नता मिलेगी, ये थ्योरी गलत है।
मंजिल पर जाकर के ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा तब मेरे को प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा नहीं, बल्कि हमारा एक एक कदम हमारी प्रसन्नता को देने वाला हो। मैं जिंदगी में मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को एक कदम भी आगे बढ़ा हो ना, तो खुद को क्या बोलो, ब्रेवो, तेरे को शाबाश है, तूने आज हिम्मत की है। आज तक दुनिया के चक्काचौंध में फंसा रहा, तूने आज सामायिक की, तेरे को क्या है, हे आत्मा तुझे शाबाश है। अब जब तुम खुद आगे बढ़ रहे हो और उस मार्ग के प्रति पूर्णतया तुम्हारे हृदय में प्रेम है, भक्ति है, तो वो भक्ति तुम्हें कभी डावाडोल होने नहीं देगी। क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। जहाँ प्रेम और समर्पण होता है वो रिश्ता कभी टूटता। रिश्ते कब टूटते हैं घरों में, बोलो? जब संदेह आता है, जब डाउट आता है, लगता है ये कुछ ज़्यादा ले लेता है, हमें कम मिलता है। अब कुछ भी हो, जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट आया, कन्फ्यूज़न आई, संदेह आया, डाउट आया, वो रिश्ता ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं। अब धर्म के मार्ग पर हम चाहते हैं कि धर्म के मार्ग पर हम चलते रहे तो तभी चल पाएंगे यदि उस मार्ग के प्रति प्रेम होगा। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के मार्ग के प्रति प्रेम, जिस कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति पूर्णतया समर्पण होगा, तब वो काम तुम्हारा हो पाएगा। अदरवाइज वो काम बीच में ही छोड़ बैठोगे, दूसरे के चक्कर में आ जाओगे, उसने ये उपाय बताया है, ऐसे करो ठीक हो जाएगा। मीन्स तुम इस तरह से फ्लिकर माइंडेड वाले, तुम्हारा माइंड वेवरिंग माइंड रहेगा, तुम कभी भी स्थिर चित्त हो नहीं पाओगे। और उस स्थिरता के अभाव में लक्ष्य की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने ज्ञान के द्वारा, शील के द्वारा और चारित्र के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, तो कहा पहला पॉइंट है कि हमें खुद कोशिश करनी है जानने की कि सन्मार्ग कौन सा, उतना समझ, उतना ब्रेन का लेवल नहीं है तो उन लोगों के पास जाएं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं और समझा रहे हैं। और अगली बात दी है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन समझते हैं ना? डॉक्टर ने आपको दवाई दी और दवाई के साथ बोला तुम्हें अब खांसी जुकाम है तो इन दिनों में तुम्हें कोई सॉस नहीं खानी है, कोई तला हुआ नहीं खाना है, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, कोई बासी चीज़ नहीं खानी है। अब जो नहीं करना है उसका नाम क्या है? प्रिकॉशन, सावधानी, ये परहेज है। अब जो करना है वो तो पहले 2 पॉइंट दे दिए। परमार्थ का परिचय प्राप्त करना है, परमार्थ को जिन्होंने समझा है उनकी संगति करनी। और क्या नहीं करना है, पहला पॉइंट दिया वावन्न। व्यापन्न का मतलब है जिनके पास कभी श्रद्धा थी, जिनके पास कभी क्या थी? आपन्न का मतलब है प्राप्त, और व्यापन्न का मतलब है अब वो चीज उसके पास नहीं है। अर्थात पहले तो श्रद्धा थी, धर्म के प्रति समर्पण था, मगर किसी कारण से उसकी श्रद्धा क्या हो चुकी है? जा चुकी। अब वो दुनिया में जब देखता है ना कोई सामायिक कर रहा है, कोई तपस्या करता है, वो कहता है क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, कुछ मिलने वाला? तो वो वाले महाराज को मानने लग जा, तो उनकी बस तस्वीर घर पे लगा ले, सब कुछ हो जाएगा, ये बेकार में भूखे रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत। अब जिस व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा का वमन कर दिया है, श्रद्धा का क्या कर दिया है? वमन कर दिया है, श्रद्धा को छोड़ दिया है, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए, ऐसे लोगों से दूरी बनाए। काम से काम रखे ठीक है, मगर ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं। कारण यदि उस व्यक्ति की बार बार बातों को सुनोगे तो माइंड तो ऐसा है ना, जब माइंड का प्रोग्राम अभी तक तो अच्छा सेटल था, मगर बार बार सुना। अब आज के टाइम में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जिन बातों के डिस्कशन करते हो, आपका मोबाइल, आपका नेट वही चीज़ें आपके सामने लेकर आने लग जाता है। फिर दुनिया में तो चमत्कारों की कहाँ कमी है। और जब वो बार बार ये चीज़ें देखता है, उसको लगता है मेरे धर्म में तो कुछ, मगर समझदारी किसमें है
कि जो सन्मार्ग है, पहला पॉइंट, ये सभी को मिलता नहीं है। यदि मिला है तो उस श्रद्धा को यदि बनाए रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों की संगति को छोड़ना होगा, जो लोग कभी तो श्रद्धावान थे मगर आज श्रद्धा छोड़। आप कहोगे महाराज फिर उनको सही ट्रैक पर कौन लेकर आएगा? यदि हम उनके साथ जुड़ कर के नहीं रहेंगे तो वो तो बिल्कुल श्रद्धा से क्या हो जाएंगे? विचार करना है। यदि तो तुम बहुत दृढ़ श्रद्धा वाले हो फिर तो तुम ऐसी बात कहो, मगर जब तुम्हारी अपनी श्रद्धा ही डावाडोल रहती है तो ऐसी सिचुएशन में पंगा लेने की जरूरत, सिंपल बोले ना, पंगा लेने की जरूरत। अब सारे अर्हणक श्रावक जैसे तो होने से रहे। अब उस देवता ने क्या बोला था कि मैं अभी तुम्हारा ये समुद्री जहाज क्या कर दूंगा पानी में, अभी बोल दो कि मैंने जिन धर्म छोड़ा। मगर अर्हणक श्रावक ने बोला कि मैं जिन धर्म को छोड़ूंगा। अब इधर वो इतने लोग, सैकड़ों लोग व्यापार के लिए साथ आए हुए हैं, वो सारे बोलते हैं भाई मैंने धर्म छोड़ा, वो बोलते हैं मैंने वाला अपने वाला धर्म छोड़ा, मैंने अपने वाला धर्म छोड़ा। देवता कहता है तुम्हारे पल्ले ही क्या है? देवता ने क्या बोला? तुम्हारे तो पल्ले में ही क्या है, जो है मैं तो उसका छुड़ाना चाहता हूँ। मगर वो बिल्कुल भी डावाडोल हुए नहीं। मगर जिनकी श्रद्धा कच्ची है, अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या है? ऐसे लोगों से परहेज करे जिन लोगों ने श्रद्धा कभी थी अब श्रद्धा का त्याग कर दिया, साधु सतियों की निंदा में पड़े रहते हैं और समाजों की बातों को उछालने में लगे रहते। तो ऐसे लोगों की संगति करोगे तो तुम्हारी श्रद्धा भी क्या हो जाएगी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कुदंसण वज्जनाय। कुदंसण वज्जन मतलब जिन लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल धर्म से विपरीत है, ये नहीं पहले ठीक थी, शुरू से ही ऐसे है, ऐसे लोगों की संगति का त्याग करें। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान का कहना कि जिन लोगों की रुचि, जिन लोगों का विश्वास, जिन लोगों की मान्यता, जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी शुरू से ही करप्टेड है, उनको अच्छे लोग वैसे ही अच्छे नहीं लगते। जो धर्म करते हैं उनको ढोंगी लगते हैं, हिपोक्रेसी लगती है, धर्म की हमेशा निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का भी क्या करें? दूर से ही राम राम बोल दे ना, ऐसे लोगों को दूर से ही उनका त्याग कर दे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में बैठोगे तो तुम्हारी श्रद्धा भी क्या हो जाएगी? क्योंकि कहते हैं अगर आग के पास बैठोगे जाकर, अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे तुम दामन जलाकर। अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे तुम दामन जलाकर। ये मानना कि दामन बचाते रहे तुम, मगर सेक तो नित खाते रहे तुम।
कहीं ना कहीं तुम्हारी श्रद्धा, उसमें शंका, कांक्षा, विचिकित्सा इत्यादि दोष आ जाते। इसलिए भगवान ने बोला अपनी श्रद्धा को मजबूत रखोगे, भले आज शायद क्षमिक श्रद्धा है मगर वह भी शायक में बदलेगी। क्यों? क्योंकि यदि सही ट्रैक पर चलोगे तो श्रद्धा का बल तुम्हें स्थिरता देगा, धर्म के मार्ग से कभी तुम्हें डांवाडोल होने नहीं देगा। और तीसरा पॉइंट है चारित्र का। जो भी अभ्यास किया जा रहा है साधना का, वो सारे का सारा अभ्यास तुम्हें ऊपर उठाने वाला, तुम्हारी कमियों को दूर करने वाला, तुम्हारी मलिनताओं को, उन धब्बों को क्लीन करने वाला है। भले वो सामायिक हो, भले कोई साधना रात्रि विहार हो, भले 10 यति धर्म हो, 5 महाव्रत हो, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत हो, जितनी भी ये प्रैक्टिसेस है, साधनाएं है, स्वाध्याय की हो, कथा सुनने की हो, सामायिक करने की हो, प्रतिक्रमण करने की हो, ये सारी साधनाएं किस में आती हैं? चारित्र में। और जब ये सारी चीजें इकट्ठी चलती है, ज्ञान भी, दर्शन भी और चारित्र भी, तो वो दिन भी आता है जब ये आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए सिद्ध, बुद्ध और मुक्त उस मंगल में स्थान का भागी बन जाता है। तो बड़े प्रेम से गुनगुनाएंगे। भले आज जल्दी जल्दी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, मगर धीरे धीरे भी चलेंगे। तो खरगोश तो धीरे धीरे ही चला था ना, धीरे धीरे भी चलेंगे और अपने मार्ग पर ही चलेंगे। तो कहते हैं वो कछुआ धीरे धीरे चला, खरगोश क्या चला? खरगोश तो बहुत तेज चला, मगर धीरे चलने वाला कौन था? खरगोश क्या रह गया? बड़ी शेखियां मारता था, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मगर धीरे धीरे भी सही ट्रैक पर चलोगे तो तुम मंजिल से दूर रहने वाले नहीं, बल्कि प्रतिपल वो मंजिल तुम्हारे नजदीक आ रही। तभी तो क्या कहा जाता है, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन, मिलेंगे प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेंगे प्रभु की शरण। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, बना शुद्ध चाल चलन, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और मिलेंगे प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेंगे प्रभु की शरण। तो आप श्रद्धेय गुरुदेव जी में कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।